नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव में इससे बड़ी खबर क्या होगी कि जो क्षत्रिय, जो राजपूत, जो ठाकुर वोट बीजेपी की बुनियाद रहा हो या बुनियाद हो, वही ठाकुर आज की तारीख में बीजेपी के मुखालिफ खड़ा हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। कल्पना कीजिए कि ट्विटर पर आज दिन भर, एक्स पर आज दिन भर जो ट्रेंड हो रहा था वो राजपूत बॉयकॉट बीजेपी, राजपूत बॉयकॉट बीजेपी। जी हां, भाजपा हटाओ, राजपूत बचाओ, ये आज ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था। और ये जो विरोध है, जी हां, मोदी सरकार के समय में जो विरोध है मोदी के राज में, ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं, सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं, ये धीरे धीरे पूरे देश में चिंगारी की तरह ये जो आंदोलन है ठाकुरों का, क्षत्रियों का बीजेपी के खिलाफ, पूरे उत्तर भारत में जैसे फैलता चला जा रहा, उस जगह, उस इलाके में जो मोदी जी का गढ़ है। अब दोस्तों, राजपूतों का, क्षत्रियों का ये जो आंदोलन है बीजेपी के खिलाफ, सबसे ज्यादा असर मोदी जी और शाह साहब के होम स्टेट गुजरात में। और वहां तो जैसे क्षत्रियों ने कसम खा ली हो कि इस बार चाहे कुछ हो जाए वोट ही नहीं देना है। जगह जगह मैदानों में हजारों महिलाएं, हजारों पुरुष क्षत्रिय समाज के बाकायदा कसम खा रहे हैं, सामूहिक कस्में खाई जा रही मां जगदंबा के नाम पर, मां भवानी के नाम पर, कि अगर पुरुषोत्तम रूपाला, जी हां, मोदी जी के दोस्त पुरुषोत्तम रूपाला, जिनको राजकोट से टिकट दिया है, इनका टिकट नहीं काटा तो फिर गुजरात की 26 में से 26 सीट में कोई भी क्षत्रिय समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कसम खाई जा रही है गुजरात में, खुद सुनिए। मां भवानी, मां जगदंबा, એની સાક્ષીએ સોગંદ લઉં છું અને જો ભાજપ સરકાર પરસોત્તમ રૂપાલાની ટિકિટ રદ ના કરે તો સમગ્ર ક્ષત્રિય સમાજ આ ગુજરાતમાં एक पण भाजपनी सीट उपरथी मतदान नहीं करे। अब गुजरात की चिंगारी कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आज क्षत्रिय महापंचायत हुई, लाखों लोग वहां पर आए और बाकायदा वहां पर नाराजगी व्यक्त की गई कि जिस तरह से मोदी और शाह गुजरात लॉबी ने टिकट काटे हैं क्षत्रिय समाज के, चुन चुन कर टिकट काटे, इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है, वोट नहीं देना। सुनिए सहारनपुर में आज क्या हुआ। कि कहीं मजाक न बन जाए कि राजपूतों ने बीजेपी का विरोध किया था और फिर वे मारा दरबार करेगा। अब सच्चाई ये है कि ये जो चिंगारी है ठाकुरों के जो आंदोलन की, ये ना सिर्फ गुजरात में है, ये ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है जहाँ वोटिंग होने वाली है, ये पूर्वांचल में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है जहाँ कई सीटों पर ठाकुरों का दबदबा है, उत्तराखंड में जहाँ ठाकुरों का दबदबा है वहाँ भी ये चिंगारी पहुँच रही है। और सबसे बड़ी बात, जो राजस्थान गढ़ है, यहाँ महाराणा प्रताप वाला राजस्थान, वहाँ पर एक गलती बीजेपी से हो गई। दरअसल करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिपाल सिंह मकराना, जब ये गुजराती भाइयों का साथ देने के लिए राजकोट गए तो इनको गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तार किया तो फिर राजस्थान में भी महाराणा प्रतापों ने चैलेंज दे दिया कि अगर रिहा नहीं किया और अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी तो फिर राजस्थान की सड़कों पर राजपूत झंडा लेकर बीजेपी के खिलाफ उतर जाएंगे। अब दोस्तों, जहाँ तक गुजरात की बात है कि गुजरात में इतनी नाराज़गी क्यों है ठाकुरों को, राजपूतों को मोदी और शाह से, उसकी जो अहम वजह है वो ये साहब है, पुरुषोत्तम रूपाला। ये मोदी जी के बड़े अजीज़ दोस्त हैं, बरसों से मोदी जी के साथ रहे, पहले गुजरात में थे, फिर मोदी जी दिल्ली आए तो रूपाला साहब भी दिल्ली आए, कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में, और मोदी जी ने इस बार इनको राजकोट से टिकट दे दिया कि आप चुनाव लड़िए। अब राजकोट में ठाकुर हैं,
एक गलती रूपाला साहब से ये हो गई कि एक छोटी सी महफिल में इन्होंने राजपूतों के बारे में और ख़ासकर राजा महाराजाओं के बारे में विवादास्पद टिप्पणी कर दी महिलाओं पर, और जिसको लेकर घर घर ये बात पहुंच गई। एक्सपर्ट के साथ आगे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट वाज द रियल कॉज, क्यों महिलाएं जो हैं तलवार लेके सड़कों पर आ गई हैं ठाकुर समाज से, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन हुआ क्या कि बीजेपी को लगा कि शायद ये जो मामला है दबा लिया जाएगा, तो रूपाला साहब से कहा गया कि आप माफ़ी मांग लीजिए। अब रूपाला साहब ने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन तब तक क्षत्रिय समाज ने कहा कि नहीं, माफ़ी नहीं, अब टिकट काटिए। मामला यहाँ फंस गया है। उधर उत्तर प्रदेश में लोगों की नाराज़गी जो है, वो कई ऐसे ठाकुर नेता हैं बीजेपी के जिनके टिकट काट दिए गए, जैसे वीके सिंह साहब हैं, जनरल वीके सिंह मंत्री, इनका गाजियाबाद से टिकट काट दिया गया। ठाकुर समाज का कहना है कि वीके सिंह सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे, मोदी से ज़्यादा वोट वो यूपी में लेकर आए, इनका टिकट आपने काट दिया क्योंकि ये योगी जी के करीबी हैं और क्योंकि योगी की अमित शाह से बनती नहीं है, इस वजह से आपने बलि चढ़ा दी जनरल की। बात यहीं तक नहीं है, संगीत सिंह सोम ये भी ठाकुरों के नेता हैं, इनको भी टिकट नहीं मिला, इनका कहीं नामो निशानी नहीं इस वक्त। एक साहब और हैं सुरेश राणा, इनको भी साइडलाइन कर दिया। ऐसे कई ठाकुर नेता हैं उत्तर प्रदेश में, एक एक कर चुन चुन कर इनको साइडलाइन किया। अब ठाकुरों का ये कहना है, क्षत्रिय समाज के नेताओं का, कि क्योंकि साहब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में एक कोल्ड वॉर है, तो कहीं ना कहीं बदला जो है वो बीजेपी के ठाकुर नेताओं से लिया जा रहा है। अब इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पर आऊँ कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस चुनाव में, मोदी जी का रथ कहाँ फंस गया, ठाकुरों ने कहाँ फंसा दिया है, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन ये जो क्षत्रिय समाज है ये क्या डिमांड कर रही है, इनकी डिमांड क्या है, या बीजेपी को लेकर इनकी नाराज़गी क्या है। जैसे इनका ये मानना है कि पश्चिमी यूपी, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में क्षत्रियों का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो शून्य आपने कर दिया। यानी जो स्टेट मैंने गिनाए जहाँ ठाकुर पॉकेट्स हैं, वहाँ पर आपने ठाकुर को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, टिकट नहीं दिए या कम दिए। दूसरा पॉइंट, इनका ये भी आरोप है कि भाजपा का जो आईटी सेल है, ठाकुरवाद को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां होती हैं उस पर ये मौन रहता है। यानी ठाकुरों को बीजेपी का आईटी सेल या बीजेपी के नेता डिफेंड नहीं करते। इनका ये भी कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट में श्री राम के वंशजों की अनदेखी की गई, और इनका ये भी कहना है कि कई मजबूत क्षत्रिय नेताओं का वजूद निपटाने की कोशिश हो रही है। कई बड़े क्षत्रिय नेता हैं जिनका वजूद मिटाने की साजिश हो रही है। पता नहीं ये इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ है, किसकी तरफ है। बहरहाल इस तरह की कई मांगे हैं जिसे लेकर क्षत्रिय समाज के नेता नाराज हैं। अब दिक्कत यह है कि बीच चुनाव में जो आंदोलन हो रहा है, क्राइसिस कह लीजिए, या मोदी जी और शाह साहब के लिए जो मुसीबत कह लीजिए, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट तय हो चुके हैं। अब टिकटों की अदला बदली करना बड़ा मुश्किल है। तो बीच मझधार में मोदी जी फंस गए हैं और सामने से ठाकुरों ने अपने मयान से तलवारें निकाल ली हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि बीजेपी की जो बुनियाद है, क्षत्रिय वोट, क्षत्रिय समाज, अगर इसकी नाराज़गी बढ़ी और गुजरात से जो चिंगारी उठी आंदोलन की, ये धीरे धीरे राजस्थान होते हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए अगर ये पूर्वांचल की तरफ बढ़ी या उधर हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ बढ़ी, तो फिर कितना नुकसान करने जा रही है ये मोदी और शाह का, क्योंकि समय कम है, बीच चुनाव में ये आंदोलन उठा है। तो एक तो इसका कितना असर होगा ये आज मैं बताने जा रहा हूँ। दो खास एक्सपर्ट हैं, एक हमारे साथ डॉक्टर महेश राजपूत हैं, क्षत्रियों के नेता हैं राजकोट से, जहाँ पर एपी सेंटर है इस आंदोलन का, वो वहाँ से जुड़ेंगे, बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, इनसाइड स्टोरी। और हमारे साथ आज जो सहारनपुर में महापंचायत हुई उसके जो नेता हैं, जी हाँ युवा नेता हैं, ठाकुर अभिषेक सोम, वो हमारे साथ होंगे। खुलकर बोलते हैं, गरजते हैं, बल्कि बोलते नहीं हैं। ये दोनों नेता होंगे, इनको आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि अगर ये क्षत्रिय समाज जो बुनियाद है बीजेपी की, जिस पर इमारत तामीर करी है मोदी और शाह ने, अगर ये बुनियाद हिली तो फिर क्या होगा, बिग क्वेश्चन। आखिर तक देखिएगा
और जाहिर तौर पर ये जो सवाल है उसकी तह में जाने की कोशिश होगी। मैं सीधा पूछ रहा हूं कि रूपाला साहब की ये जो बात थी कि भाई राजा महाराजा का बेटी और रोटी का रिश्ता था अंग्रेजों से, आपको क्या बात बुरी लगी? आपको ऐसी क्या बात उन्होंने कह दी जो आपके दिल पे ठेस लग गई? मैं ये जानना चाह रहा हूं, ठाकुरों के दिल पे ठेस क्यों लगी? क्या कहा? कुछ बहन बेटियों को लेके कह दिया, कुछ आपको लेके कह दिया, क्या कहा उन्होंने? मैं वही, आप समझिए कि जो राजपूत समाज से, हिंदुस्तान के अंदर राजपूत समाजों ने दूसरे की बहन बेटिया के लिए अपने बलिदान दिए हैं, दूसरे गौ रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं, और आज उनके घर पे उनकी बहन बेटिया को अगर कोई गाली दे जाएगा तो उसको किस तरह से, कैसे हम माफी दे दे उसको? क्या आपको लगता है कि रूपाला साहब ने आप पर जो टिप्पणी करी, आपको लगा कि बहन बेटियों पर आपके कहीं ना कहीं रिमार्क कर दिया है? लेकिन मेरा ये कहना है कि उन्होंने माफी तो मांग ली साहब, उन्होंने कहा कि साहब हमसे गलती हो गई। रूपाला साहब ने कहा कि हमसे गलती हो गई, अब हम नहीं कहेंगे, हमारी जबान स्लिप कर गई थी। मैं आपको बता दूं कि उस टाइम सिर्फ रोटी बेटी का तो बोले हैं, वहां पे वो जब बोले तब उसने राम भगवान को भी ऐसे बोला गया, राम के नाम पे भी ये बोले कि राम यहाँ पे इसलिए आया राम जी आए नहीं, राम इसलिए यहाँ आया कि आप लोगों के भरोसे आया, इन लोगों के भरोसों के राम नहीं आया। यानी कि राम को भी उसने एक जो महान नहीं बुलाना चाहिए उसको। डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूं, आप चलिए, आपने तलवारें खींच ली, आपके यहाँ जो क्षत्रिय समाज की महिलाएं पूरे गुजरात में आंदोलन कर रही हैं, तो तलवार खींचनी बाकी है। अरे नहीं, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा माफी मांग ली, अब आप चाहते क्या हो? भाई उस आदमी ने कहा सॉरी सर, मैं आपको ये भी बता दूं, वो हर बार हर ज्ञाति को वो गालियां देता है, फिर माफी मांगता है, लेकिन राजपूतों ने बोल दिया है और हमारी बहुत स्पष्ट बात है कि हमारी बहन बेटिया के ऊपर उसने गाली दी है, इसको माफी के पात्र नहीं है। ये अपना भाजपा उसका पर्चा ना भराए, वहां कैंडिडेट चेंज कर दे, इसके अलावा हमने कोई समाधान हम नहीं करेंगे और नहीं होने वाला है। अरे भाई राजपूत जी, ठीक है आप क्षत्रिय समाज के नेता हैं, अब रूपाला साहब को टिकट दे दिया, बीजेपी नंबर 1 की पार्टी है, मोदी जी 400 सीटें ला रहे हैं, तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी का जो दोस्त है रूपाला, पुराना दोस्त है उनका, आप कह रहे हैं इसका टिकट काट दो, ये तो मोदी जी की बेइज्जती हो गई। भाई आप तो मोदी जी का भी अपमान कर रहे हो, क्योंकि मोदी जी को पता है कि रूपाला जी को गुजरात में कहीं जगह पे लड़ा नहीं जाता, क्योंकि कहीं भी लड़ाएंगे तो हारने वाले हैं। वो खुद अपने अमरेली में नहीं लड़ पाते, यहाँ पे उसको भेज दिया है राजकोट में, क्योंकि तो लड़ाए ना उसको अमरेली में, जहां से। अच्छा अगर चलिए एक मिनट, लेट्स बी प्रैक्टिकल सर, लेट्स बी प्रैक्टिकल। सपोज करिए कि अगर मोदी जी ने और शाह साहब ने सोचा कि भाई हम इनका टिकट अब नहीं कट सकता, माफी मांग लेंगे, माफी उन्होंने मांग ली, अगर वो लड़ते हैं राजकोट से, टिकट नहीं उनका कटता है, तब आप क्या, क्षत्रिय समाज क्या करेगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं। अभी आप समझिए, एक एक स्टेज पे राजपूत समाज की कमेटी में डिसाइड होता है और चलते हैं। जैसे ही कल राजकोट के अंदर महिलाएं, यानी कि राजपूत की महिलाएं, बहन बेटियां और राजपूत समाज के 10,000 आदमी की सिर्फ राजकोट में रैली हुई है कल। आज गुजरात के अंदर, मध्य गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के नजीक आज सम्मेलन चालू है, अभी ऑलरेडी यहाँ सम्मेलन शुरू हो गया है, वहां सम्मेलन, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जैसे बीजेपी चलेगी अपनी चाल, उसी तरह राजपूत भी लड़ने की चालें चलेगा। और चलेगा आएगा। ये सिर्फ राजकोट और गुजरात की अब बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों की इज्जत आबरू की बात है। इज्जत आबरू की बात है। भाई अभिषेक सोम साहब, आपने आज बहुत बड़ी सभा कर दी, चलिए भाई आग तो गुजरात में लगी है, गुजरात में एक मोदी जी के मंत्री ने कह दिया, जैसा ठाकुर साहब कह रहे हैं कि साहब बहन बेटियों पे टिप्पणी कर दी और हमारी आन बान शान को ठेस लग गई है। आप लोग सहारनपुर में इतनी बड़ी बड़ी रैली क्यों कर रहे हो? यूपी में आप क्यों इतने जलसे, आपको क्या इतराज हो रहा है? देखिए दीपक जी, हम लोग तख्ता पलट करने की ताकत रखते हैं, कल भी रखते थे, आज भी रखते हैं और आगे भी रखेंगे। ये देश हमारे पूर्वजों के, हमने रियासतों को दान दिया है जब भारत का निर्माण हुआ है।
इस बात को सरकार को समझ लेना अरे वो चाहिए। तो, अरे भाई लेकिन आप तो बीजेपी के वोटर हो, आप देखिए, तो भाई ठाकुर ही तो मेन वोटर है, ठाकुर और पंडित बिल्कुल और बनिया और लाला। दीपक जी, मैं लेट मी कंप्लीट। हमारे समाज का 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, पर हमारे समाज को ही इन लोगों ने उसके साथ अपमानित करने का काम किया है, और उसको टिकटों में जो उनको टिकट मिलने चाहिए थे वो टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिए। और कहां नहीं अन्य दिए? जो राजनीतिक दल हैं वो इस बात को समझते हैं कि राजपूत भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता है। उन दलों ने भी राजपूतों को राजनीति से दरकिनार कर दिया, और हमारी आज स्थिति ये हो गई है कि हम हास्यास्पद हो गए। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वो बुजदिल हैं, कायर हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हम किसी से डरते नहीं है और ना हम किसी की राया है। हमारे अंदर जो खून जो दौड़ रहा है वही खून उनके अंदर दौड़ रहा है। राजनाथ सिंह जैसे लोग चुप रहे, क्यों चुप रहे आप बताइए? नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोग चुप रहे, समाज को अपमानित करने का काम हुआ। इन लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी। क्यों राजपूतों के टिकट काट रहे हैं? ये लोग नेतृत्व करने के लिए, वोट पाने के लिए, साहब किसका केंद्र में टिकट? मंत्री एक मिनट सर सोम साहब थोड़ा सा देखिए, मैं ना मोदी हूं ना अमित शाह हूं, मैं तो एक छोटा मोटा पत्रकार हूं, आपसे बात पूछ रहा हूं, आपकी बात ही आगे जाएगी, सुनी जाएगी। थोड़ा सा कूल रखिए। अब यहाँ आप तलवार खींच लेंगे तो फिर कैसे बात होगी? मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूं आपसे, भाई राजपूत जो है वो सिर्फ उसकी तलवार ही नहीं होती, दिमाग भी होता है महाराणा प्रताप के। तो मैं कह रहा हूं कि भाई अगर कौन से ऐसे टिकट काट दिए मोदी जी ने, मोदी और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में से कौन से ठाकुरों के टिकट काट दिए कि आप लोग जो है इतना गुस्सा गए? कौन से टिकट काट? आप बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आप सुरेश राणा को हास्यास्पद स्थिति में ला दिया इन्होंने। संगीत सिंह सोम को भारतीय जनता पार्टी ने खुद उसको हराया। आपका वीके सिंह का टिकट काट दिया, और बहुत सारे टिकट होते थे उत्तर प्रदेश में। और आप देख लीजिए धनंजय सिंह के साथ क्या हुआ, राजा के साथ क्या हुआ, उनका सपोर्ट ले लिया। आप देख लीजिए अभय सिंह जो है, राकेश प्रताप सिंह है, उनका वोट तो ले लिया, उनकी सहायता तो ले ली। भारतीय जनता पार्टी के ये नेतृत्व जो कर रहे हैं, राजपूत समाज के जो ठेकेदार है वो भी जिम्मेदार है, भाजपा तो जिम्मेदार है। आज हमारे साथ जो छल हो रहा है, और देखिए दुर्भाग्य की बात देखिए, समाजवादी पार्टी सोचती है कि यार हम राजपूतों को टिकट क्यों दे जो वोट ही नहीं दे रहे। दूसरे कांग्रेसी ये सोच रहे हैं, अन्य राजनीतिक दल भी हमसे दूरियां बनाए हुए हैं। तो हम भाजपा के गुलाम थोड़ी हैं, हम या राजनाथ सिंह के गुलाम हैं। राजनाथ सिंह कहेंगे कि आप इनको वोट दे दो, हम वोट दे देंगे, और वो गृह मंत्री बन जाएंगे, रक्षा मंत्री बन जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हम निर्णय करने वाले लोग हैं, वो हमारे भविष्य का वो आप वहां पे जाके सौदा कर देते हैं और हम वोट दे देंगे। ये नहीं होगा, ईंट से ईंट बजा देंगे हम इस बार। उत्तर प्रदेश का राजपूत गंगा जल लेके कसम खा ली है हम लोगों ने, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, चाहे ओवैसी को वोट दे देंगे, समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे, हमें चाहे किसी को भी वोट देना पड़े, जो भाजपा नहीं, हम उसको वोट देंगे। सोम साहब आप लोग तो भाई योगी आदित्यनाथ जी आपके मुख्यमंत्री हैं, और ठाकुरों के सबसे बड़ा आप कह सकते हैं मठाधीश हैं, राजनाथ सिंह मंत्री हैं, और क्या चाहिए आपको? राजनाथ है, योगी आदित्यनाथ है, आप तो बीजेपी को आप वोट करते आए हो। अब आप कह रहे हो आप ओवैसी को वोट कर देगी आपकी पूरी बिरादरी। ये तो बात समझ नहीं, ये बात नहीं है। ये गंगा जल लेके आज सहारनपुर में हम लोगों ने कसम खा लिया इमरान मसूद को वोट दे देंगे। गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको एक एक वोट जाएगा, पर है ना हम भाजपा को वोट नहीं दे देंगे। और अभी मेरठ के सरदना में, खेड़ा में महापंचायत है, जिसमें आज सहारनपुर में 1 लाख आदमी इकट्ठा हुआ, और खेड़ा में कम से कम 2 लाख आदमी, 3 लाख आदमी इकट्ठा होगा। ईंट से ईंट बजा देंगे, हम किसी से डरने वाले, हम इनकी राया है। राजनाथ सिंह कहेंगे कि वोट दे दो, हम वोट दे देंगे, और हम पे अत्याचार हो। ठाकुर साहब ये बताइए, एक मिनट, आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि भाई वीके सिंह, जो जनरल वीके सिंह थे गाजियाबाद से, जिन्होंने पिछली बार मोदी जी से ज्यादा वोट लिया था, कई लाख वोट से जीते थे, आपको पहली शिकायत है कि जनरल वीके सिंह का टिकट नहीं कटना चाहिए था, और अगर टिकट कटना चाहिए तो आप चाह रहे थे कि किसी ठाकुर को वोट दे दें। आपकी डिमांड क्या? डिमांड तो बताइए भाई। सर डिमांड ये है, आज हमारी बड़ी बेहद गंभीर स्थिति है हमारे समाज की। भाजपा हमें टिकट दे नहीं रही है,
दूसरे राजनीतिक दल हम लोगों को टिकट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये भाजपा के वोटर हैं। हमारी तो स्थिति, हमारे साथ तो एक मजाक सा बन गया है। और स्थिति यह है, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की स्थिति देखिए, जहां पहले उत्तर प्रदेश में 100 विधायक होते थे, आज विधायकों की संख्या देखिए क्षत्रिय समाज के, आज सांसदों की स्थिति देखिए। तो ये एक तरफा टिकट काटे जा रहे हैं और हमारे समाज में रोष है, और हम उस पार्टी को वोट करेंगे जो भाजपा को हराएगा। क्या सोम साहब कोई बीजेपी का कोई प्रतिनिधि आपसे मिला? क्या राजनाथ मिलना चाह रहे हैं? कोई ठाकुर समाज से कोई बातचीत करना चाह रहा है? कुछ नहीं, कोई जानकारी मिलना चाह रहे हैं। हमने तो अखिलेश यादव जी को भी एक संदेश भेजा है कि ज्यादा से ज्यादा राजपूतों को टिकट दीजिए, क्षत्रिय समाज आपके साथ है, आप आइए, हम अपनी सर की पगड़ी अखिलेश यादव को पहनाने के लिए तैयार है। एक चीज मैं जानना चाह रहा था राजपूत जी, महेश राजपूत जी, आपको क्या लगता है कि जैसे 26 सीटें हैं, 26 सीट्स हैं गुजरात में, क्या जो आपका राजपूत समाज है कितनी सीटें, मतलब 5 सीट, 4 सीट, 3 सीट, जहां पर वो इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कहीं ना कहीं वो चुनाव में कुछ ना कुछ असर डाल सकता है? ऐसी कितनी सीटें होंगी 26 में? 22 सीट है, 22 जी, 22 सीट पे हम असर करेंगे, 22 सीट पे असर करेंगे। अभी घर घर गांव गांव अपना ये होगा। अभी आपने देखा होगा न्यूज चैनलों के द्वारा भी कि हर गांव में अब आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू हो गया है कि भाई जब तक रूपाला है तब तक यहाँ बीजेपी का कोई कार्यकर्ता इस गांव में नहीं आएगा, ये शुरू हो गया है। साथ में जो बहुत सारे पटेल समाज के आगेवान है वो भी इसमें शामिल है, कि वो भी बोल रहे हैं कि राजपूतों की जो मांग है उस मांग को आप सम्मत हो जाए, उनकी बात मान लीजिए और रूपाला जी को घर पे बिठा दीजिए। क्योंकि रूपाला जी की हर हमेशा आदत है कि कोई भी ज्ञाति को गालियां दे देनी, लेकिन ये पहली बार वो गलती कर गए कि उसने राजपूतों को छेड़ लिया है। जी, और वो भी माँ बेटे की क्या हिसाब से उसने छेड़ा है। क्या राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में आज हमारा कोई गेस्ट नहीं है, एक यूपी से हैं, आप गुजरात से, क्या राजस्थान की भी खबर महेश जी आपके पास आ रही है? क्या राजस्थान में भी आपका जो समाज है प्रोटेस्ट कर रहा है? क्योंकि वहां पर तो काफी मतलब ठाकुर है, ठाकुर बाहुल्य, मतलब महाराणा प्रताप का राज्य है राजस्थान। कल यहाँ परिस्थिति ये की गई थी कि कहनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह जी जब गुजरात आए, अहमदाबाद आए, जहां हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जहां जोहर करने की जाहिरात की थी, उनको मिलने जा रहे थे, उनको समझाने जा रहे थे कि आप जोहर मत कीजिए, इनके साथ हम वोटों से लड़ेंगे। लेकिन उनको भी पुलिस ने पकड़ के बिठा दिया 5 घंटे पुलिस में। तो ये तो राजस्थान में होने ही वाला था। और ये फिर राजकोट या गुजरात या राजस्थान की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, मैंने बोला हिंदुस्तान का हर राजपूत इस मैटर में बाहर आएगा। और इसका रिएक्शन सिर्फ गुजरात में 22 सीटों में नहीं, हिंदुस्तान के जहां राजपूत बसेगा वहां पे इसका रिएक्शन आएगा और हर राजपूत अपनी इज्जत के लिए बाहर निकलेगा। चलिए, एक चीज पूछना चाहूंगा सोम साहब, इनका जो मसला है गुजरात का, ये कह रहे हैं कि अगर पुरुषोत्तम रूपाला, जो मोदी जी के दोस्त भी हैं, बड़े पुराने मंत्री भी हैं, बहुत खास आदमी हैं, ये कह रहे हैं कि साहब राजकोट की सीट से अगर पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट दिया जाए तो ये सब फिर कंप्रोमाइज हो जाएगा। आप लोगों का कंप्रोमाइज क्या होगा? आप लोगों की डिमांड क्या है? यूपी में क्या डिमांड है आप लोगों की? कुछ बताएंगे आप क्या करना चाहते हैं? आप व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बीजेपी, क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, मैं स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं कि हम लोग भाजपा का किसी भी प्रकार से हम कोई वोट नहीं देंगे, हमें उनसे कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि हम उन लोगों ने हमें छला है, आज तक छला, आगे भी छलेंगे, और इस छलावे से हम लोग हाथ जोड़ चुके हैं और इसका नकाब हमें उतारना है। हमें तो अपना समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा है, उसमें हमारी हिस्सेदारी होगी और भाजपा को हम हराएंगे और केंद्र में भी इनकी सरकार बनने नहीं देंगे। और रही बात राजस्थान की, सुखदेव सिंह गोगामड़ी हमारे साथी थे, और जब पद्मावत का आंदोलन चल रहा था, हम लोग महिपाल सिंह मकराना, लोकेंद्र सिंह कालवी, हम 4-5 लोग थे जिन्होंने देश के अंदर बहुत बड़े इस आंदोलन को बढ़ाया और पूरी जनता का सहयोग मिला। उनकी निर्मम हत्या हो गई। आप बताइए, एक हमारे साथी जो हमारे बीच में नहीं रहा, इनमें दम होता
तो अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, क्या लॉरेंस बिश्नोई पे कार्रवाई नहीं होती? पूरे देश दुनिया को पता है कि उनकी हत्या किसने करवाई है। आज हम लोगों को इन लोगों ने केवल बरगलाने का काम किया, हमारे साथ केवल इन लोगों ने हमें ठगा है, और अब हम ठगने वाले नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं। हम लोगों के अंदर इतनी कड़वाहट, वो ठाकुरी क्या जिसके अंदर अकड़ ना हो, और वो ठाकुरी क्या जिसकी जुबान ना हो। तो हम लोग जुबान दे चुके हैं कि हम चाहे ओवैसी को वोट दे देंगे जो भाजपा को हराएगा, हम समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे, कांग्रेस। चलिए आज का जो पर ही नहीं देने के। आज का जो सहारनपुर में आपका सम्मेलन था, उसमें क्या तय हुआ है? आज जो आपका सम्मेलन था सहारनपुर में, हम लोगों ने कसम खाई है, वहां पे 1 लाख राजपूत इकट्ठा हुआ, इमरान मसूद को वोट देंगे और सुबह ही 10 बजे जिता देंगे। और चाहे राजनाथ सिंह आ जाए, चाहे योगी आदित्यनाथ जी आ जाए, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, हम हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देने के। हमारी 24सी में सरधना मेरठ में जो 24सी है, वहां पे जब हम लोगों ने प्रण किया तो दिग्विजय सिंह अपने हेलीकॉप्टर लेके आए थे, हमने उतरने नहीं दिया था। तो हमने प्रणबद्ध थे कि हम उतरने नहीं देंगे चाहे कोई भी ठाकुर आ जाए। अब प्रणबद्ध है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, नोएडा से लेके बुलंदशहर से लेके नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, कैराना, मतलब जहां जहां राजपूतों की जितनी संख्या है, इनका हम लोग ईंट से ईंट भिड़ा देंगे। हम कोई कमजोर हम किसी के गुलाम हैं। सोम साहब आप लोग काफी आक्रोश है, और हम चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा कूल हो जाएं आप। और आज मैंने आप दोनों की बात सुनी, जहां तक डॉक्टर महेश राजपूत है, इनका कहना है कि साहब रूपाला साहब का टिकट वापस हो जाए तो ये आंदोलन गुजरात में वापस हो सकता है। आपका ये कहना है कि बड़ी उपेक्षा हुई है, तमाम ठाकुर लोगों के टिकट काट दिए, जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया, उसकी जगह किसी और जाति को दे दिया गया। आपका कहना है कि सुरेश राणा को टिकट नहीं दिया, आप मांग रहे थे। आपका ये भी कहना है कि साहब धनंजय को जानबूझ के जेल भेजा गया है। आप ये भी कह रहे हैं कि संगीत सिंह सोम, उनके साथ भी कहीं ना कहीं राजनीति हुई है। तो बहरहाल हम यही चाहेंगे कि एक पीसफुल सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, और मेरी तो आप दोनों से यही रिक्वेस्ट है, और आप अपने क्षत्रिय समाज से रिक्वेस्ट करिए कि भाई जो कुछ करना है इट शुड बी अ वेरी कूल प्रोटेस्ट, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सही बात है कि भाई आप लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लेकिन आज की स्थितियों में थोड़ा सा शांत रहे, चुनाव का वक्त है। आप दोनों लोग आए, खुलकर बात करिए, और मुझे लगता है कि अगर आपका ये आंदोलन और आगे बढ़ता है, तो अगर कुछ ऐसी चीज होती है तो हम आपको फिर से अपने दोस्तों की तरफ से बुलाएंगे। इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए, आपने अपनी बात रखी, एक साहब ने गुजरात की बात रखी, एक ने उत्तर प्रदेश की बात रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी हाँ, लास्ट लाइन। यस सोम साहब, लास्ट लाइन। दीपक जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके करोड़ों दर्शक हैं, है ना, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि क्षत्रिय समाज तो वोट देगा नहीं, अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनको राजपूत, यह मौका है, राजपूतों को सम्मान ही चाहिए और कुछ। जो भी सुन रहे हो, हो सकता है भाई अखिलेश हैं, मायावती हैं, सब लोग सुन रहे हो आपकी बात, बिल्कुल, और कांग्रेस सुन रहे हो, कंधे से कंधा मिला के इनकी सरकार उतारने के लिए तैयार है, वचनबद्ध है। बहुत बहुत फिर से मैं शुक्रिया तहे दिल से कर रहा हूं अपने दोस्तों की तरफ से, क्योंकि आज ये मामला इतना हीटअप हो रहा है कि मुझे आप लोगों को बुलाना पड़ा। आप लोगों ने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।